ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बादु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अव्वलु बैत वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकुन हुदल लिल आलमीन बवाज़ि बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जो आप बैठे हुए हैं अपने आप को बिल्कुल कम ना समझे। खुदा की कसम अपना अकीदा और ईमान है कि जब आप जो ये बैठे हैं कम से कम 12 या 14 बैठे हैं और जिनका तज़किरा है वो भी 12 है और 14 है, कायनात के तबक भी 12 हैं और 14 के सदका में पूरी कायनात है, 14 के सदका में पूरी कायनात है। जिनके सदका में कायनात हो उनके ज़िक्र का कोई वो बादशाहों का ज़िक्र ऐसा है कि किसी चीज़ का मोहताज नहीं, तो ना मोहताज समझे। मैं जनाब के सामने आयत पेश किया अव्वल बैत वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकुन हुदल लिल आलमीन। ये 13 रजब गुजरी है, 2 दिन पहले 13 रजब गुजरी है। अल्लाह फरमा रहे अव्वल बैत वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकुन हुदल लिल आलमीन। कायनात की हिदायत के लिए, कायनात की हिदायत के लिए जो अल्लाह ने सबसे पहला घर बनवाया है, जो कायनात को हिदायत करता है उसे बैतुल्लाह कहते हैं। और खुदा की कसम जिससे हिदायत लेकर हिदायत करता है उसे अली मुर्तज़ा कहते हैं। हैदरी। फिर मुझे कहना काके दीवार काबा को तमाम उलमा ज़ाकिरीन उज़ाम ये पढ़ते रहते हैं। दीवार काबा शक हुई, दीवार काबा शक हुई। कब शक हुई? जब फ़ातिमा बिनते असद करीब दीवार काबा आई, अली मुश्किल कुशा की मादर गिरामी ने बैतुल्लाह के करीब आकर ठहरे और जनाब सैयदा फ़ातिमा बिनते असद को देखा। आते जाते रहेंगे, ये मैं नहीं कहूँगा कि जी उनको देखें मेरी तरफ देखें, मैं उन्हें नहीं देखें मेरी तरफ देखें, क्योंकि ज़िक्र जो है ना, ज़िक्र में ताक़त होनी चाहिए कि वो मोहम्मद और आले मोहम्मद का ज़िक्र हो और सुनने वाला भी उनका मानने वाला हो। मेरे ख्याल से उसे ज़रूरत नहीं कहने की बार बार कि हाँ जी मेरी तरफ देखे मेरी तरफ देखे। हाँ खुदा की कसम दीवार काबा शक हो गई, दीवार काबा शक हो गई। मुस्कुरा के काबे ने कहा अल्लाह के वलिया आके मुझको बसा दे और सदियों से सोई हुई मेरी तकदीर जगा दे। तोड़कर बुत शिकन एक ज़रबे इल्लल्लाह से या अली गर खुदा का तू मुझको बना दे। फिर दूसरी बात उसने क्या कही, जब दीवार काबा को बंद किया तो कहता है तेरे आने से मेरा बड़ा काम हो गया, खुदा की हुल्क में मैं काबिल एहतराम हो गया था, यहाँ पर बुतों का बसेरा या अली तेरे आने से बैतुल्लाह मेरा नाम हो गया। हैदरी या अली। ये रुबाइयाँ मैंने इसलिए पढ़ी हैं कि अलामा साहब भी पढ़ गए तो चलो मैं भी अपना हिस्सा डाल दूँ। अल्लाह ने अव्वल बैत वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकुन हुदल लिल आलमीन, कायनात की हिदायत के लिए जो घर बनवाया उसे बैतुल्लाह कहते हैं, उसे बैतुल्लाह कहते हैं। वो बैतुल्लाह नहीं था, खुदा की कसम बैतुल्लाह नहीं था। इब्राहिम ने बनाया, इस्माइल ने बनाया, दाऊद आए, यहया आए, इसहाक आए, इलियास आए, मूसा आए, ईसा आए। किसी नबी ने सजदा किया है? किसी नबी ने सजदा उसे नहीं किया। ईसा भी बैतुल मुक़द्दस को किबला, बैतुल मुक़द्दस को किबला जानते रहे। हत्ता के सैयदुल अंबिया रहमत खुदा महबूब किबरिया ने भी बैतुल मुक़द्दस को सजदा किया। अरे जिसके आने से अल्लाह का घर आबाद हो जाए उस बादशाह को अली कहते हैं। जिससे नबी 1.25 लाख अंबिया आए, क्या नबी उन औलादे इब्राहीम में से जितने नबी आए, इस्माइल, दाऊद, इसहाक, इलियास, मूसा, ईसा, सारे नबी आते रहे। अब मैं नबियों की बात छोड़ के अब आपको सुनाने लगा कि नबियों की ज़ाते मुक़द्दिसा अल्लाह ने भेजी, उनका मालिक है अल्लाह, उनका मालिक है अल्लाह। हमें कह रहे हैं अली वलीउल्लाह छोड़ दो, कुछ हमारे भाई हमें कह रहे हैं अब अली वलीउल्लाह छोड़ दो। खुदा की कसम अल्लाह मालिक है नबियों का। अरे हम जब ज़ियारत अशूरा पढ़ते उसमें कहते हैं अस्सलाम अलैका या वारिस आदम सुफ़तुल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस नूह नजीहुल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस दाऊद खलीफतुल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलाम अलैका या वारिस अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह। खुदा की कसम मालिक अल्लाह है। अरे जिसका बेटा नबियों का वारिस हो, हैदरी
जिसका बेटा नबियों का वारिस हो, जिसका बेटा नबियों का वारिस हो, उसकी शान तुम्हारी समझ में कैसे आ जाएगी। हाँ, अल्लाह के वली आए जनाब सैयदा फातिमा बिनते असद। अब 3 दिन से बीबी परेशान है कि अली बादशाह आंखें नहीं खोल रहे। अब ऐसे रसूल मुअज़्ज़म रहमत आलम 3 दिन के बाद सैयदुल अंबिया महबूब किबरिया दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुँचे। जनाब फातिमा बिनते असद से ऐसे अली मुर्तज़ा को लिया। अब 3 दिन के सोए हुए अली ने, हाय हाय, 3 दिन के सोए हुए अली ने, ना बोलने वाला था, जब माँ से न बोला, ऐसे रहले नबुव्वत पर इमामत का कुरान आया। आंखें खोलकर अली ने मुर्तज़ा को, मुर्तज़ा ने मुस्तफ़ा को देखा, मुस्तफ़ा ने मुर्तज़ा को देखा। अब सरदार ने किया क्या, लवाबे दहने रसूल ऐसे अली के चेहरा मुबारक में देखकर क़यामत तक के लिए वो जुबानें बंद कर दी जो ये कहती अली हम जैसे, रसूल हम जैसे। रसूल ने बता दिया, अरे नबी जुबान या अल्लाह को देता है या उसके वली को देता है। ये जो है बिस्मिल्लाह, बस मुख्तसर कर रहे हैं जनाब। अल्लाह या जुबान अल्लाह को देते हैं, नबी या वली को देते हैं। अब रसूल ने, रिसालत ने अपने सीने से लगाया, अरे जिसको लवाबे दहने रसूल की गुट्टी हो, जिसे लवाबे दखने रसूल की गुट्टी हो, उसे मुर्तज़ा कहते हैं। और जिनको पता नहीं किस किस चीज़ की गुट्टी हो, फिर वो जानते हैं कि उन्हें क्या कहते हैं। हाँ, अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा। एक जुमला बस, ख़त्म, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल समेट दिया। जी जी बिस्मिल्लाह, समेट रहा हूँ जनाब कि सैयदुल अंबिया महबूब किबरिया रहमत खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली बादशाह को काबा, जौफ़े काबा से उठाया, सीने से लगाया। उससे पहले क्या हुआ था, सारी दुनिया जानती है कि वो काबा की दीवार फट गई थी। काबा की दीवार फट गई थी। मैं किसी शायर का जुमला नहीं पढ़ूंगा जो बाबे मदीनातुल इल्म से हैरात मिली है, वो जनाब को पहुंचाने लगा हूं। दीवार काबा जब शक हुई ना, दीवार काबा ने झुककर अली के कदमों पे सजदा किया है। अरे मैं कहता हूं पूरी कायनात मशरिक मगरब शमालो जनूब, मशरिक मगरब शमालो जनूब, तमाम कायनात जिसको सजदा करे, तमाम कायनात जिसको सजदा करे, अरे उस काबा को बैतुल्लाह कहते हैं। खुदा की कसम, उसकी दीवारें शगाफ करके और जिसके कदमों पे सजदा करे उसे अली मुर्तज़ा कहते हैं। बस जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, सैयदा कौनैन ने अगर अता किया तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात में फिर मुफस्सल बयान होगा। अगर दुनिया वाले काबा वाले अली बादशाह को मान लेते और दुनिया वाले ये जान लेते कि ये रसूल और रसूल ज़ादियाँ हैं, रसूल की बेटियाँ हैं, रसूल ज़ादा है, तो दुनिया वाले कभी मुहसन इंसानियत है, खुदा की कसम इमाम हुसैन मुहसन इंसानियत हुसैन है। ये जो कल 15 गुजरी है ना, उस बीबी की शहादत थी जो मुहसन इमाम हुसैन है। खुदा की कसम, इमाम हुसैन ने 1.25 लाख अंबिया की विरासत ली है, तमाम नबियों को बचाया है, और बीबी ने अपना सर देकर, अपने सर से रिदाल उठाकर, ज़ख्मी करवा कर हुसैन को बचाया। ये बीबी कल जो गुजरी है ना 15 रजब, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शहादत थी, उस बीबी की शहादत थी। अरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा, मौला सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें कहाँ पे आई? मौला कहते अला शाम, अला शाम, अला शाम। कहते मौला शाम में इतनी कैसी तकलीफ़ें आई? ऐसी मौला कौन सी तकलीफ़ें आई कि जो आप अला शाम कह रहे? और मौला कहते हैं मुझे रब्बे अकबर की कसम, और बाजार में जब रश बढ़ जाता, और मेरी पुप्पी ज़ैनब, और एक ऐसा मंजर था, और मेरी पुप्पी ज़ैनब पसे गर्दन हाथ बंधे हो, जिसके पसे गर्दन हाथ बंधे हो, बीबी बाजार में गिर गई। मेरे इमाम कहते हैं और जब मेरी पुप्पी गिरी है ना, तो सकीना ने आगे कहा सज्जाद, और पुप्पी बाजार में गिर गई। और अब जालिम ने क्या किया, सज्जाद के कमर पे ताजियाने मारने शुरू किए। अब जब सैयदा की पोती ने देखा ना, सकीना से बर्दाश्त न हो, क्योंकि भाइयों की जो तकलीफ है बहनों से बर्दाश्त नहीं होती। अब सकीना दौड़ के पुप्पी के पास आई, हाथ बांध के कहती पुप्पी अम्मा जल्दी कर, जल्दी उठ जा।
वो मेरे सज्जाद पे जुल्म कर रहे हैं। और ज़ैनब ने कहा बेटा और मेरे हाथ पसे गर्दन है और मैं कैसे उठूं। अब सकीना ने जल्दी से सज्जाद से कहा और सज्जाद फुप्पी कह रही है मुझसे नाराज ना होना और मेरे हाथ पसे गर्दन है। इमाम कहते हैं और जिसको पत्थर मिलते पत्थर मारता और जिसे गर्म पानी मिला गर्म पानी फेंका। और एक ऐसा मंजर था और किसी ने आग फेंकी और वो मेरे इमामा पे गिरी और मेरे इमामा को आग लग गई। और बतूल का बेटा था और सर जल रहा था। और जब बतूल की बेटी ने देखा कहती है वाह हिजाबा वाह गुरबता और नाना मोहम्मद तेरा इमामा भी जल गया और तेरी बेटियों की रिदा भी लुट गई। अल्लाह लानतुल्लाह अला